प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यहूदा इस्करियोती के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, जो आज हम सभी विश्वासियों के लिए सीखना आवश्यक है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु के 12 चेलों में से एक चेला था। और यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि यहूदा इस्करियोती गलील का निवासी नहीं था, वह यरूशलेम के किसी अन्य नगर का निवासी था, जबकि बाकी 11 चेले गलील से ही थे। और यहूदा इस्करियोती भी बाकी 11 चेलों की ही तरह प्रभु यीशु के द्वारा ही बुलाया गया था। मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती धन का एक लोभी व्यक्ति था। यहूदा की लालसा बाइबल के कई वचनों में सिद्ध होती है कि वह धन का लोभी था। धन की ही लालसा के कारण उसने एक बड़ा विश्वासघात भी किया प्रभु यीशु के साथ। जी हाँ भाइयों बहनों, यहूदा इस्करियोती ही वह मनुष्य था जिसने प्रभु यीशु को चंद चांदी के सिक्कों की लालसा में यहूदियों के हाथ पकड़वा दिया था। अर्थात यहूदा इस्करियोती ही प्रभु यीशु का पकड़वाने वाला निकला, जबकि वह यीशु प्रभु के चेलों की गिनती में आता था। वही यहूदियों के साथ मिलकर प्रभु को पकड़वाने में उनका अगुवा बना। मेरे प्रियो, यहाँ बहुत से लोग ऐसा सवाल करते हैं कि यहूदा इस्करियोती को प्रभु ने 12 चेलों में चुना ही क्यों था। भाइयों बहनों, मैं यहाँ आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि हम अपने दाम्पत्य जीवन में संतान को पैदा करते हैं, उसे पालते पोसते हैं, परंतु फिर भी कभी कभी कोई संतान बुराई में, पाप में पड़ जाती है, गलत संगति में जोड़कर। तो क्या उसे पैदा करते समय या पालते पोसते समय हम यह जरा भी अपने मनों में सोचते हैं कि यही संतान आगे चलकर हमें धोखा देगी? अगर हम मनुष्य को यह ज्ञात हो जाए कि हमारी संतान बिगड़ जाएगी और हमारे ही साथ विश्वासघात करेगी, तो सच कहूँ तो हम मनुष्य अपने बच्चों को पैदा करना ही छोड़ देंगे, उनका पालन पोषण करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही होता है। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को पता था कि यहूदा इस्करियोती प्रभु के साथ विश्वासघात करेगा और वही उनका पकड़वाने वाला होगा। इसका स्पष्टीकरण हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 6 के 70 वचन में, जहाँ लिखा है कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। इस आयत से स्पष्ट होता है कि प्रभु यीशु भली भांति जानते थे कि यहूदा इस्करियोती का मन प्रभु के प्रति साफ नहीं है, फिर भी प्रभु ने उसे चुना। फिर भी प्रभु ने इन बातों के द्वारा यहूदा को संकेत देते रहे कि जिससे कि वह अपने मन को पाप से फिराए तथा नरक से बच पाए। परंतु फिर भी यहूदा इस्करियोती ढिठाई के पाप में बना रहा। एक स्थान पर हम और देखेंगे कि जहां प्रभु ने उसे फिर से संकेत दिया, यूहन्ना अध्याय 13 के 10 से 11 वचन में, जहां ऐसे लिखा है कि जो नहा चुका उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। तो यहाँ भी स्पष्ट होता है कि प्रभु यीशु बार बार संकेत देते रहे यहूदा को कि वह सब जानते हैं कि यहूदा के मन में उनके प्रति क्या चल रहा है। परंतु यह सब सुनकर भी यहूदा ने अपना मन ना फिराया, जबकि प्रभु ने उसे बार बार सही मार्ग को चुनने का अवसर भी दिया। परंतु यहूदा ने प्रभु की नहीं वरन शैतान की सुनी, जो उसे बार बार धन की लालसा में भरमाता था। और यह इसीलिए हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि यहूदा इस्करियोती औरों की तरह शरीर पर मन लगाता था, आत्मा पर नहीं। वह संसारिक रीति से अपना जीवन बिता रहा था, आत्मिक रीति से नहीं। और ध्यान दे यहाँ कि जब मनुष्य संसारिक रीति से अपना जीवन जीता है, लोभ लालसाओं को अपने भीतर स्थान देता है, आत्मा की नहीं परंतु शरीर की बातों पर मन लगाता है, तब शैतान को एक सुनहरा अवसर मिलता है कि वह उस मनुष्य के भीतर वास करे और उसे नाश की ओर ले जाए, जैसा यहूदा इस्करियोती के साथ भी हुआ। जब उसने प्रभु के साथ चलते चलते उनके पवित्र ज्ञान को और स्वर्गीय बुलाहट को तुच्छ जाना, प्रभु के बार बार संकेत देने पर और समझाने पर भी उसने पाप किया और पापों से मन नहीं फिराया,
तो फिर यही सब देखकर शैतान को अवसर मिला कि वह उसके भीतर अपना स्थान बना बैठा और उससे एक पाप करवाया, विश्वासघात का प्रभु यीशु के प्रति। जबकि यहूदा इस्करियोती ने वह सभी बातें सुनी थी जो प्रभु ज्ञान से भरी सबको सिखलाते थे। यहूदा ने भी वह सारे चमत्कार देखे थे जो प्रभु यीशु उस समय किया करते थे। फिर भी मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं कि इन सभी बातों में उसका मन ही नहीं था। उसका मन केवल धन की बुरी लालसा में फंसा रहता था, जिसके चलते उसने अपना नाश ही कर लिया। उसके धन की लालसा को भी हम एक वचन में देखेंगे, यूहन्ना अध्याय 12 के 6 में, जहां लिखा है कि यहूदा ने यह बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए की क्योंकि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। यहाँ इस वचन में उसका धन के प्रति लालच आप साफ साफ देख सकते हैं। वह धन को अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरा करने के लिए चाहता था, जबकि प्रभु यीशु सदा उसके साथ रहते थे। फिर भी उसका मन आत्मिक नहीं परंतु शारीरिक था। यहाँ एक बात सीखे भाइयों बहनों कि जो व्यक्ति पापों से मन नहीं फिराता तथा सदा शारीरिक लालसाओं में पड़कर शरीर पर ही मन लगाता है, उसका उद्धार कभी नहीं होता। जैसा रोमियो 8 के 6 वचन में भी लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु जो आत्मा पर मन लगाता है वह जीवन व शांति पाता है। हालेलुया। यहूदा ने शरीर पर ही मन लगाया मेरे प्रियो, और विश्वासघात किया प्रभु के साथ चंद चांदी के सिक्कों के लिए उसे पकड़वाकर, जबकि वह यदि यीशु के साथ ईमानदारी से चलता और उसके वचन को अपने भीतर स्थान देता तो उसे धन की लालसा की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। प्रभु आप ही सबकी सभी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, परंतु यही आत्मिक ज्ञान यहूदा नहीं सीख पाया तथा धन की लालसा अपने भीतर रखता रहा और शैतान की चाल का गुलाम बनता रहा तथा अपना अनंत जीवन और उद्धार पूरी तरह खो बैठा। जैसा आगे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु पिलातुस के सामने पकड़वाए गए और निर्दोष ठहरे और फिर भी यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की मांग की, तब यहूदा इस्करियोती यह सब जानकर बहुत पछताया। जैसा लिखा है मत्ती 27 के वचन 3 और 4 में कि जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 20 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। और फिर उसने कहा कि मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। फिर उसने चांदी के सिक्कों को वहीं फेंका और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। यहाँ एक बात ध्यान दे भाइयों बहनों कि यहूदा इस्करियोती यहाँ पछताया तो जरूर था, परंतु उसका पाप से मन फिराव नहीं हुआ था। वह यह सुनकर पछताया कि उसने निर्दोष को पकड़वाया है, परंतु अपने पापों से उसका मन तब भी नहीं फिरा था, क्योंकि उसने अपने पाप की क्षमा नहीं मांगी थी यीशु से, बस खुद को अपराधी जानकर फांसी लगा ली। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि शैतान पूरी तरह उसके पाप करते रहने के कारण उसमें अपना स्थान बना चुका था, और फिर शैतान ने ही उसे उकसाया और उसे नाश करके ही छोड़ा, उसे नरक का फिर वारिस बनाया। क्योंकि भाइयों बहनों, पापों की क्षमा के पश्चात और मन फिराने के पश्चात ही उद्धार व स्वर्ग मिलता है, केवल पछताने से नहीं। यदि हम किसी गलती पर पछताते रहें और अपने गुनाहों की क्षमा न मांगे और मन भी ना फिराएं, तो हम अपना उद्धार कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे यहूदा के साथ भी हुआ, उसका पछतावा भी संसारिक था, जो मन फिराव के लिए नहीं था, इसीलिए वह नाश हुआ। यहूदा अपने पापों के कारण अपनी प्रेरिताई के पद से भी गिरा और नरक भी गया। तो आज हमें यहाँ जांचना होगा खुद को यहूदा इस्करियोती के चरित्र के जानने के पश्चात कि क्या हमारा भी पूरा उद्धार हुआ है, कि क्या हमने पूर्ण रीति से अपने पापों से मन फिरा लिया है, या केवल संसारिक रीति से ही पश्चाताप कर अभी भी हम उन्हीं पापों में फंसे हैं। मेरे प्रियो, आज भी ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो कलीसिया में जाते हैं, जो चर्च तो आते हैं, प्रभु की ज्ञान की बातें व प्रचारों को सुनते हैं तथा चंगाई की सभाओं में चंगाइयाँ होते हुए भी देखते हैं, परंतु फिर भी वह अपने उन्हीं पापों में पड़े हैं जिनमें वह मसीह में बुलाए गए थे। आज भी वह शरीर पर लालसाओं पर ही मन लगाते हैं तथा अपनी ढिठाई के पापों से उन्होंने आज भी मन नहीं फिराया, ना ही सच्चे मन से प्रभु से क्षमा ही मांगी है। तो यह आज का वचन उन्हीं सभी विश्वासियों के लिए है
कि उन्हें आज यहूदा इस्करियोती के विषय जानकर सचेत हो जाना चाहिए। यहूदा भी प्रभु यीशु के 12 चेलों में से एक था, विश्वासी था, प्रभु के चमत्कारों को भी देख चुका था। फिर भी उसने शरीर पर मन लगाना नहीं छोड़ा, उसने धन का लोभ नहीं छोड़ा तथा प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात किया। और आप यहाँ उसका अंत देख ही सकते हैं कि ना तो उसने उद्धार ही पाया, ना ही अनंत जीवन, वरन शैतान उस पर उसी के पापों के कारण, मन ना फिराने के कारण प्रबल रहा तथा उसे पूरी तरह नाश किया। मैं ऐसा समझती हूँ कि यदि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु को पकड़ा भी दिया था, तब भी यदि वह सच्चे मन से प्रभु से क्षमा मांगता और पूरी तरह मन फिराता, तो प्रभु उसे अवश्य क्षमा करते और वह नरक जाने से बच पाता, क्योंकि प्रभु की योजना यह तो थी कि वह उसे पकड़वाए और प्रभु क्रूस पर जगत के पाप के लिए बलिदान हो। परंतु हम देखते हैं कि जब प्रभु क्रूस पर चढ़े उसके साथ के एक डाकू को क्षमा कर सकते हैं, जिसने उस अंतिम समय में ही क्षमा मांगी थी, तो प्रभु यहूदा को भी क्षमा करते और वह स्वर्ग में प्रभु के 24 प्राचीनों में से एक होता। परंतु उसने क्षमा न मांगकर आत्महत्या को चुना तथा नाश हुआ, क्योंकि शैतान ने उसके भीतर पूरा स्थान बना लिया था, जो कि उसे फिर नाश ही करता चला गया, क्योंकि आत्महत्या का विचार ही शैतान की ओर से होता है, प्रभु की ओर से नहीं। तो मेरे प्रियो, आज इस चरित्र को समझने के पश्चात मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि शरीर पर नहीं वरन आत्मा पर मन लगाएं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन व शांति है। अपनी सभी शारीरिक लालसाओं को त्यागें और सच्चे मन से आत्मसमर्पण के साथ अपने सभी पापों की क्षमा मांगे और मन फिराएं। केवल चर्च जाकर प्रभु प्रभु करना ही काफी नहीं, हमें उसके बताए मार्गों पर भी चलना है, पापों से मन भी फिराना है। केवल नाम का विश्वासी नहीं बनना, मन का भी सच्चा मसीह विश्वासी बनना है। जैसे यहूदा 12 चेलों में तो गिना गया, परंतु 24 प्राचीनों में नहीं, जो आज स्वर्ग में प्रभु के सिंहासन के सामने हैं। ऐसा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दर्शाया गया है। तो भाइयों बहनों, अपने उद्धार को थामे रहें, शैतान को अवसर ना दें अपने जीवनों में काम करने का। प्रभु के संकेतों को और उसके वचनों को समझें कि वह हमसे क्या कहना चाहते हैं। और धन का लालच पाप का भंडार है। ध्यान दे मेरे प्रियो, प्रभु अपने धन के, अपने योजना के अनुसार हमारी सभी आवश्यकताओं को समय पर पूरा करेगा। हमें उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही अधिक धन की लालसा कर पाप करना है, जिसका अंत केवल विनाश है और कुछ भी नहीं, जैसा हम यहूदा इस्करियोती के जीवन में देख भी सकते हैं। तो भाइयों बहनों, खुद को जांचें इस अध्याय के अनुसार और अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरें और किसी भी प्रकार की धन की लालसा को अपने भीतर स्थान ना लेने दें। ऐसा करके हम शैतान को अवसर देते हैं और वह हमें फिर धीरे धीरे नाश की ओर ले जाता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के वचनों पर चलें, उसका आदर करें और उसके प्रति कोई भी पाप ना करें, क्योंकि परमेश्वर सभी कुछ हमें देख रहा है। स्वर्ग से परमेश्वर हमारे किए जाने सारे कामों पर नियंत्रण रखता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु आपको मन फिराव का यह अवसर देता है और आप पूरी रीति से उसके मार्गों पर चलकर मन फिराएं। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।